बिंदु 1 0 -2 जो प्लेन है, समतल है, वो बिंदु 1 0 -2 से होकर जाता है। अब इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है हमें, ये है 1 0 -2, इससे होकर जाता है। और एक सदिश जो दिया हुआ है इस पर अभिलंब है i + j - k, ये एक सदिश दिया हुआ है, मान लिया a ही है, ये इस पर लंब है। तो प्लेन की जो इक्वेशन है वो जो हम लिखते हैं इसमें, ये देखो, इसे लिखते हैं r, जिस पहले इसे कार्टेशियन फॉर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है, पहले कार्टेशियन फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये इस तरह से लिखी जाती है, a x माइनस, इसे घटा के सारों को, प्लस b x y -0 प्लस c z +2, z में से घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। किसी पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन है ये, किसी समतल से होकर जाने वाले, किसी बिंदु से होकर जाने वाले समतल की समीकरण। अच्छा, लेकिन ये कह रहा है कि ये जो समतल है, मान लिया अब हम ये देखते हैं, ये हमारा एक समतल है, ठीक है, ये समतल है, इस तरह से इसकी इक्वेशन है ये साथ में ये कह रहा है कि इस पर ये लंब है, ये ऐसा है परपेंडिकुलर, ये जो इसने दिया हुआ है ए सदिश, ये इस पर ऐसा लंब है। तो अगर ये ऐसा लंब होता है तो जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, डायरेक्शन कोसाइन है इसके 1 1 -1, वो इसके भी होते हैं। एक तरह से ये जो ए बी सी लिखे हैं, ये ए बी सी इस लंब के ही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। तो हम जो है इनकी गुणा कर देंगे, यानी कि ए बी सी के मान यहां से निकाल लेंगे, ये वाले जो ए बी सी के मान है, ए का मान 1, बी का मान 1 और सी का मान -1 और z +2 = 0। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो x यहाँ से +y और माइनस के z, ठीक है, और ये -1 और ये तो 0 हो गया, और -2 तो कितने हो गए, -3, इसे दूसरी तरफ ले जाओ तो ये +3, चाहे इधर भी लिख दो। तो इस तरह से ये प्लेन की इक्वेशन आ जाती है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म में है प्लेन की इक्वेशन। अगर वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में क्या है कि ये जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे अगर हम n ही लिख ले, चलो ये n है और इसको a लिख लेते हैं, ये पॉइंट जो दिया हुआ है इस पॉइंट को हम a लिख लें, वेक्टर फॉर्म में हमें लिखनी है। इसमें तो हमें इनकी जरूरत ऐसे नहीं पड़ी थी, इसमें से लिख, तो इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन जो है इसके लिए फॉर्मूला है r - a.n = 0, r - a.n = 0। तो इसमें रखेंगे हम r और -a, इसे उस फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, -1i + 0j और -2k, ये हो गया, और .n, n इसे लिख लेंगे हम i + j - k = 0। अब इनको लिखेंगे तो क्या होगा, ये r के साथ इनकी प्रोडक्ट i + j - k, और माइनस इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 1, 0 की इसमें 0 और -2 +2 है ना, और बाहर माइनस है तो ये -3 आ गया और = 0। ये आ जाएगी हमारी वेक्टर फॉर्म में। तो तुम्हें दोनों ही फॉर्मूले याद करने हैं कि अगर किसी पॉइंट से होकर जा रही है, समतल जा रहा है और उस पर एक n वेक्टर परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये फॉर्मूला है r - a.n = 0। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है तो ये प्लेन की इक्वेशन ऐसे निकालनी है, फिर ये फॉर्मूला होता है, इसे घटा के लिखेंगे सारों को, और ए बी सी ये लिखे जाते हैं। अब तुम्हें देखो कैसे करना है, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो इसका फॉर्मूला है r - a
आर माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। ठीक है ना, इस तरीके से है ये, और ये ब्रैकेट में है इक्वल टू जीरो। आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू जीरो। अगर तीन पॉइंट हमें दिए हुए हैं तो ए बी सी, अगर तीन बिंदु हैं ये, और भाई जैसे मान लिया ये तीन बिंदु इस तरीके से दिए हुए हैं, ये तीन बिंदु हैं कोई, और इनसे जाने वाले प्लेन की इक्वेशन, यानी कि ऐसा प्लेन जो इन तीनों बिंदुओं को रखता है, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये प्लेन है और इसकी समीकरण निकालनी है हमें। तो किस तरह से निकालते हैं, देखो आर माइनस ए, पहले वाले को तो आर माइनस ए वेक्टर फॉर्म में, अब ये हमारे से वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है या किस तरह से पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, इसने लिखा नहीं है कुछ भी उस बारे में। तो आर माइनस ए इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई माइनस जे और प्लस के हो गई, ठीक है, और डॉट, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और बी माइनस ए यानी कि बी में से ए को माइनस करके, तो कितना लिखेंगे 5i प्लस 3j और माइनस के, इसे माइनस 4 हो गया ना, ये -4k। तो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, सी में से भी a को ही माइनस करना है, तो माइनस के 5i माइनस के 3j और प्लस के 4k, ये हो गया, ठीक है, और इक्वल टू 0। इस तरीके से इसे सोल्व करते हैं। अब r माइनस आई माइनस जे प्लस के, और इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो लिख लेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे भाई, आई जे के ऐसे लिख लिए, और ये 5 3 -4 और -5 -3 और 4, ठीक है, इसे निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आई के साथ तो क्या आ जाएगा, ये और ये छोड़ देंगे हम, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, 0 आ गया, तो माइनस जे के साथ क्या आएगा, ये और ये छोड़ देंगे, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, ये भी 0 आ गया, और के साथ क्या आएगा, ये तो सेम ही आ रहा है, ये तो 0 आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये तो 0 ही आ गया, बस यहाँ ये 0 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारी, हाँ ठीक है, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। बस ये इसका मतलब तीनों जो हैं एक ही लाइन में है, ये तो करेंगे हम सोल्व। ये तीन बिंदु दिए हुए हैं ए बी सी, इनसे जाने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो आर माइनस ए पहले वाले को लिखेंगे हम, आर माइनस 1i, चाहे ब्रैकेट में लिख लो अभी, 1i प्लस 1j और प्लस 0k, ये तो हो गया एक ब्रैकेट, ये डॉट b माइनस ए, बी में से ए को माइनस करके 1 में से 1 गए 0, 0i प्लस 1j और प्लस 1k, ये तो हो गया b माइनस ए। फिर क्रॉस c माइनस ए, सी में से ए को माइनस करके, तो -2 -1 -3i 2 -1 1j और -k, ठीक है, ये इसकी क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल कर रख लो, कितनी आएंगी भाई, i j और k, डिटरमिनेंट में लिख लेंगे इसे, तो 0 1 1 -3 1 -1, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लो। तो i के साथ क्या निकलेंगे, ये और ये छोड़ देंगे, तो 1 माइनस के 1 और -1, तो माइनस के 2 आ गया ये। फिर j के साथ लेंगे ऐसे ही करके, तो j के साथ ये 0 और ये कितना आएगा +3, फिर k के साथ ये और ये छोड़ देंगे हम, तो 0 और ये कितना जाएगा +3, तो ये आ गया -2i, इसे लिख लेंगे अब, तो r माइनस आई माइनस जे और 0 के तो खत्म हो गया ये है, और डॉट इसके साथ ये लिखा जाएगा -2i प्लस 3j -3j,
और प्लस 3k इक्वल टू 0। ये आगे आप चाहो तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो r की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये तो मिटा दूं डिटरमिनेंट, तो तुम अपने आप निकाल लोगे इसकी है क्रॉस वैल्यू। तो अच्छा, r किसके साथ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम, r ब्रैकेट में आ जाएगा ये डॉट -2i -3j प्लस 3k, और फिर माइनस से ये माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लो तो प्लस हो जाएंगे, और इनकी प्रोडक्ट देखो i की तो i के साथ 2, j की j के साथ, पर ऐसे ही करो इसकी अभी प्लस माइनस ना करो ना, फिर गड़बड़ हो जाने के चांस रहते हैं। तो -1 की -2 में +2 +3 5 और के है ही ना, तो 5 आ जाएगा ये, तो +5 इक्वल टू 0। ये आ गई तुम्हारी प्लेन की इक्वेशन। आर को जो है ना हम रख लेंगे xi प्लस yj प्लस zk। अगर हमें कभी भी प्लेन की इक्वेशन चेंज करनी पड़ जाए ये वेक्टर से और कार्टिजन फॉर्म में, तो आर की वैल्यू रखते हैं, ये आर की वैल्यू है xi प्लस yj प्लस zk, आर को इसमें रख लेंगे। और ये कितना आ गया -2i -3j और +3k और +5, करो इनकी गुना करो। अब देखो -2 की इसमें गुना करेंगे तो -2x, j की j में -3y, k की k में +3z और +5 इक्वल टू 0। अब अगर 5 को उधर लेके जाओगे तो माइनस साइन सारों में कैंसिल हो जाएगा इसका, क्योंकि वो भी माइनस ये भी माइनस, तो 2x प्लस 3y और -3z हो जाएगा ये, और इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ये एक प्लेन की इक्वेशन है, इसके द्वारा काटे गए अंतःखंड, इंटरसेप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरसेप्ट निकालने हैं, अंतःखंड, ठीक है ना। जैसे ये कोई, अब देखो अंतःखंड कैसे होते हैं, ये एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स है, ठीक है। अगर ये कोई प्लेन है और ये एक्स एक्स पे अंतःखंड काटता है ए, ठीक है ना, ये अंतःखंड ए काटता है, मतलब कितनी दूरी इसमें से एक्स एक्स में से ये काटता है, तो उसे बोलते हैं अंतःखंड। इस तरह से वाई एक्स पे कितना है, ये हमारा वाई एक्स अगर ले लें, ये एक्स एक्स ले लें, ये जेड एक्स ले लें, तो इस कितनी कितनी दूरी ये काट रहा है उन्हें बोलते हैं अंतःखंड। तो ये वाई पे बी काटता है और जेड पे सी, तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है ए बी सी की। कैसे निकालते हैं, इसका तरीका यह है कि जो इधर इक्वल से इधर कोई भी नंबर जितना भी दिया हो उससे डिवाइड कर दो पूरे को, ठीक है ना। पूरे को डिवाइड करेंगे इसे तो लिखेंगे 2x/5 प्लस y/5 माइनस z/5 इक्वल टू 1। इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, इधर 1 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 से डिवाइड कर दिया है। तो अब इसे लिख लेंगे x के साथ में, यानी कि x/y/z के साथ में ऊपर कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए, तो इसे लिखेंगे अब x/5/2 y/5 और z/-5 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इस तरह से अंतःखंड निकल के आगे हैं। ये a का मान है जो x के अपॉन में रहता है, ये a है 5/2, ये b है 5 और ये c है -5। ये अंतःखंड निकल के आते हैं इसके, ठीक है। ये तरीका है अंतःखंड निकालने का।